नमस्ते शास्त्रीकार, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे हैं। चलिए, हमने चैप्टर जो पढ़ा था उसके कुछ अनुच्छेद वाक्य रह गए थे ना। वी आर स्टडीइंग इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, भारत की राज्य व्यवस्था। इन सभी नामों से जानी जाती है ये किताब है, इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था। और एम लक्ष्मीकांत है ना, दैट इज बुक ऑफ यूपीएससी सिलेबस है ना रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद, उनसे संबंधित सभी अनुच्छेद पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़े थे? सम स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर सम स्टेट, है ना, कुछ विशेष प्रावधान, कुछ राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान, ये वाला चैप्टर पढ़ा था। तो अब उसमें जितने भी अनुच्छेद हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि अनुच्छेद और उसके विषय वस्तु, किस अनुच्छेद में क्या बात कही गई है, वो एक हम हमेशा पढ़ते हैं ना हर चैप्टर का, ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। तो हम एक साइड पे लिख लेंगे अनुच्छेद और एक साइड पे लिख लेंगे विषय वस्तु। ठीक, इधर हमने लिख लिया अनुच्छेद, ठीक है, इधर हम लिख लेंगे विषय वस्तु। है ना, चैप्टर का नाम पता है आप सभी को? क्या नाम है चैप्टर का? कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, है ना। चलिए, अभी विजिबल है। तो अनुच्छेद 371 से स्टार्टिंग थी, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, है ना, 371। तो 371 जो अनुच्छेद है वो क्या कह रहा है? अनुच्छेद 371 क्या कहता है, किसके लिए प्रोविजन बना रहा है? महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जो क्यों कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 371 में दिए गए। कौन से प्रावधान या किसके लिए? महाराष्ट्र और गुजरात के लिए प्रावधान। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 371 में। ठीक है, अनुच्छेद 371 में कौन से प्रावधान है? महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 371 ए। है ना, 371 ए किसके लिए है या फिर क्या कहता है? वो कहता है नागालैंड के लिए, नागालैंड के लिए क्या विशेष प्रावधान। ठीक है, किसके लिए विशेष प्रावधान है इसमें? 371 ए में नागालैंड के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। सिंपल सी बात है। आ जाते हैं हम 371 बी पे। हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, आज हमें बस इस अनुच्छेदों को लिख लेना है एक जगह पे, है ना, समेट लेना है, ताकि हम बहुत अच्छे से कवर कर पाए अपना सिलेबस। अच्छा, 371 बी में क्या बोला गया है? असम के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, असम के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान 371 ए और असम के लिए विशेष प्रावधान 371 बी। अगर हम लिखना हो 371 सी लिखते हैं। 371 सी किसके लिए है? मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, मणिपुर के लिए क्या है? कुछ विशेष प्रावधान। ठीक है, सिंपल सी बात है, आगे समझ लो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा आपको। अगर कहीं से करना भी पड़ रहा है तो मुझे प्लीज बताइए। ठीक है, चलिए 371 डी। ठीक है, 371 सी मणिपुर के लिए हो गया। 371 डी किसके लिए है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश, है ना, तेलंगाना के लिए क्या है? विशेष प्रावधान। ठीक है, अब 371 की 371 ई किसके लिए है? केंद्रीय जो प्रावधान होंगे ना, या केंद्रीय सीमा
उसमें आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके विषय में क्या बात की जाएगी। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना या केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है, के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है, सिंपल सी बात है, आगे समझना। 371F लिखते हैं, वो क्या कह रहा है, सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है, सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान, सिक्किम के लिए क्या है, कुछ विशेष प्रावधान, ठीक है। अब 371F हुआ ना, तो अब क्या आना चाहिए, 371G, है ना, 371G, सिक्किम हो गया। अब कौन आ जाएगा फिर सिक्किम के बाद, मिजोरम, ठीक है। नंबर आप अच्छे से नंबर थोड़ा दिमाग में बिठा लेना कि किसके बाद कौन सा आ रहा है ना, मिजोरम, सिक्किम के बाद मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। अब आ जाते हैं H पे, 371H कौन आएगा भाई, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, किसके लिए विशेष प्रावधान है, अरुणाचल के लिए। ये विशेष प्रावधान क्या थे ये अभी नहीं बताया जाएगा क्योंकि आपको क्लास में बता दिया जा चुका ऑलरेडी, हम पढ़ चुके हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, अनुच्छेद का कलेक्शन करना है, सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर से, है ना, सम स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, ठीक है, कुछ विशेष प्रावधान कुछ राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या है, कुछ अगर विशेष प्रावधान है तो किसमें है, अनुच्छेद 371H में, ठीक है। GH तो अब क्या आना चाहिए, I, 371I का प्रावधान किस राज्य के लिए है, गोवा के लिए, गोवा राज्य के लिए, गोवा राज्य के लिए क्या है, विशेष प्रावधान, ठीक है। अब कौन बचा, 371J, 371J किसके प्रावधान है इसमें, कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान। बस आपका जो अनुच्छेद है वो 371 तक का ही है, यानी कि 371 जो भी है, का खा जा जो भी है ना, वैसे करके है, यानी कि 371 A B C D E F G H I J ऐसे करके है, लेकिन 371 372 नहीं रिपीट हुआ, 373 नहीं आना है यहाँ पे, 371 A B C D और J तक वो चल रहा है। तो आप पहले दिमाग में ये बिठा लेना कि 371 A, पहले 371 फिर 371 से ले A B C D जो भी है E F G H I J तक क्या है, और फिर उनकी ये वाले प्रोविजंस, यानी कि ये इनमें जो विशेष प्रावधान है, स्पेसिफिक प्रोविजंस है जो, वो पढ़ लेना है, ठीक है। तो ऐसे आपको एकदम क्लियरली याद हो जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ आ जाएगी, इसमें कोई गलती करके नहीं आएंगे आप एग्जाम में। देखिए मई अब दूर नहीं, एक समय था जब दिल्ली अब दूर नहीं था, अभी हमारा क्या है नारा, मई अब दूर नहीं, राइट। तो वी शुड प्रिपेयर, वी मस्ट प्रिपेयर है ना, अकॉर्डिंग टू आवर टाइम, कैसे हमें टाइम को मैनेज करते हुए प्रिपरेशन करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, है ना, रेगुलर आपको ऑल द वेरी बेस्ट की विशेष मिलेंगी ताकि आप अच्छा करें और मोटिवेट हो सकें। और कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी आएगी तो प्लीज कमेंट करेगा, वो परेशानी आपके हटाई जाएगी, दूर की जाएगी, समाप्त की जाएगी, उसे अच्छे से और सॉल्व किया जाएगा। बाकी इस पर ध्यान दीजिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपको पढ़ रहे हैं, आ गया होगा समझ में। चलिए खुश रहिए, मजे करें, अच्छे से पढ़िए, कोशिश करें किसी इंसान किसी जानवर की हानि का कारण आप किसी भी तरह से न माने। चलिए धन्यवाद।